दोस्तों, इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। एक ऐसा घना जंगल जहां सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। हर पेड़ के पीछे, हर नदी के नीचे, हर परछाई में कुछ ऐसा छिपा है जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया है। आज बिना किसी देरी के हम सीधे उन गहरे और अनसुलझे रहस्यों की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो दुनिया के सबसे बड़े जंगल में दबे पड़े हैं। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और इस बड़े सवाल का सामना करते हैं। आसमान छूते पेड़ों की इस घनी छतरी के नीचे आखिर है क्या? ये सिर्फ कुछ पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी अनजान दुनिया है जो इंसानी नियमों से नहीं, बल्कि अपने खुद के प्राचीन नियमों से चलती है। पृथ्वी के फेफड़े, ये हमारे सफर का पहला पड़ाव है, जहां हम इस जंगल के विशाल आकार और इसके वायुमंडलीय प्रभाव को समझेंगे। अगर हमारी धरती कोई जीवित प्राणी होती ना, तो उसके फेफड़े बिल्कुल यहीं होते। ये जंगल हर साल दुनिया की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा पैदा करता है। यानी हर 5वीं सांस जो इस धरती पर ली जाती है, उसमें अमेज़न का हिस्सा है। और बात सिर्फ ऑक्सीजन देने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के पेड़ हर साल लगभग 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। ये पूरी दुनिया के प्रदूषण का वो हिस्सा है जिसे ये जंगल बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप हजम कर जाता है। और इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये इकोसिस्टम इंसानों की बनाई किसी सरहद को नहीं मानता। ये जंगल ब्राजील, पेरू और कोलंबिया समेत कुल 9 देशों में 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सच में अगर ये कोई एक देश होता तो आज दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश कहलाता। ये अपनी ही धुन में चलता है, जिसे समझना आज भी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विशाल अमेज़न नदी। ऊपर वायुमंडलीय छतरी से नीचे उतरकर अब उस चीज की बात करते हैं जो इस पूरे जंगल को जिंदा रखती है। 29,000 क्यूबिक मीटर पानी, वो भी हर एक सेकंड में। जरा इस बारे में सोचिए, जब इतना सारा पानी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरता है तो वो समंदर के खारे पानी को 160 किलोमीटर दूर तक मीठा बना देता है। दुनिया की बाकी सभी नदियां मिलकर भी इतना पानी समंदर में नहीं छोड़ती जितना अकेली अमेज़न नदी छोड़ती है। बरसात के मौसम में तो इस नदी का भौतिक स्वरूप पूरी तरह ही बदल जाता है। ये फैलकर 48 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है, इतनी विशाल कि एक पूरा का पूरा शहर इसके पानी में समा जाए। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक अकेली नदी नहीं है। इसके बेसिन में 10,100 से ज्यादा छोटी बड़ी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। और ये इस बात को शानदार तरीके से दर्शाता है जो चार्ल्स डार्विन ने भी महसूस किया था कि यहाँ प्रकृति की रचनात्मकता की कोई सीमा ही नहीं है। जरा इस तुलना को देखिए। अगर हम पूरे यूरोप की सभी नदियों को मिला दें तो वहां मछलियों की सिर्फ 500 प्रजातियां मिलेंगी, लेकिन अकेले अमेज़न नदी में 3,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियां तैर रही हैं। ये एकदम अद्भुत है। विचित्र और जानलेवा वन्यजीव। मछलियों से आगे बढ़कर अब हम इस बेसिन के खतरनाक और हैरान कर देने वाले जीवों की ओर चलते हैं। पानी से निकलकर ऐसी प्रजातियों से मिलते हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं है, जैसे पिंक रिवर डॉल्फिन, जिसे बोटो भी कहा जाता है। उम्र के साथ इसका ये गुलाबी रंग और भी गहरा होता जाता है, लेकिन इसका दिमाग इंसानों से 40% बड़ा होता है और ये अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकती है। यहाँ सच और मिथक की रेखा बहुत धुंधली है। सदियों से यहाँ रहने वाले आदिवासियों की लोक कथाओं में तो ये माना जाता है कि रात के वक्त ये डॉल्फिन एक खूबसूरत इंसान का रूप ले लेती है। और अब उस जीव के बारे में सोचिए जिसके नाम से ही अमेज़न का पूरा माहौल बदल जाता है, ग्रीन एनाकोंडा। यहाँ जंगल में खतरा कभी चिल्लाकर या आवाज करके नहीं आता, वो पानी के नीचे से बिल्कुल खामोशी से आता है। 9 मीटर लंबा और 250 किलो का ये सांप अपने शिकार को काटता नहीं है, बस खामोशी से लपेट लेता है। शिकार जैसे ही सांस छोड़ता है, ये अपनी पकड़ और ज्यादा कस लेता है। और ये सिर्फ छोटी मछलियों तक सीमित नहीं है, इसने हिरण, मगरमच्छ और यहाँ तक कि इंसानों तक को निगला है। ये इस जंगल का सबसे शांत और सबसे खौफनाक सच है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ जीवन का जो पैमाना है, उसे शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। 400 से ज्यादा पौधे, 1300 पक्षी और कीड़ों की तो 25 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। और ये लिस्ट यहीं नहीं रुकती है। सिर्फ 2023 में ही अमेज़न में 279 नई प्रजातियां खोजी गईं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लगभग हर 30 घंटे में एक नई प्रजाति दुनिया के सामने आ रही है। जीवन का ये पैमाना बस कल्पना से परे है। असंपर्कित रक्षक।
वन्यजीवों की दुनिया से बाहर निकलकर अब हम इस जंगल के गहरे इंसानी रहस्यों की ओर आते हैं। अमेज़न के घने जंगलों के बीच 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने कभी किसी बाहरी इंसान, इंटरनेट या फोन की दुनिया को देखा ही नहीं है। ये अपनी रक्षा और आज़ादी के लिए इतने दृढ़ हैं कि आसमान से गुजरने वाले हेलीकॉप्टरों पर सीधे तीर चलाते हैं ताकि कोई उनके पास ना आए, और उनका ये डर पूरी तरह से जायज़ है। बाहरी दुनिया से संपर्क का मतलब है सामान्य सर्दी जुकाम जैसी आम बीमारियों का इन तक पहुंचना, और क्योंकि इनके शरीर में इन बीमारियों के खिलाफ कोई इम्यूनिटी नहीं होती, ये संपर्क उनके लिए पूरी तरह से जानलेवा साबित होता है। इन जनजातियों के पास वो ज्ञान है जो हमारे आज के आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है ये ज्ञान बस इन्हीं के पास सुरक्षित है। कौन सा पौधा किस बीमारी का अचूक इलाज है, कौन सी जड़ी बूटी किस खतरनाक जहर का तोड़ है, ये सब ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर ये जनजातियां खत्म हुईं तो अमेज़न का ये अनमोल ज्ञान भी उन्हीं के साथ हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। जेड का खोया हुआ शहर। जीव विज्ञान से आगे बढ़ते हुए अब हम एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य की ओर चलते हैं जो आज तक अनसुलझा है। ये कहानी है ब्रिटिश अधिकारी पर्सी हैरिसन फॉसेट की। 1906 में उन्होंने इस जंगल के उन हिस्सों का नक्शा बनाना शुरू किया जहां कोई बाहरी इंसान नहीं गया था, लेकिन उन्हें एक धुन सवार थी, सोने से बने एक विशाल शहर को खोजने की, जिसे उन्होंने सिटी ऑफ जेड नाम दिया था। 1925 में वो अपने बेटे के साथ इसी शहर की तलाश में जंगल में गहरे उतरे, और फिर वे कभी वापस नहीं आए। जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लिया। और फॉसेट के गायब होने के बाद एक बड़ा भयावह सिलसिला शुरू हुआ। 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फॉसेट और उस रहस्यमयी शहर को खोजने के लिए 13 अलग-अलग दल जंगल में गए, लेकिन कई दल कभी लौट कर ही नहीं आए। एक शहर को ढूंढने की कोशिश में इतने सारे लोगों का बलिदान हो गया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आधुनिक तकनीक ने फॉसेट के उस पागलपन को बिल्कुल सच साबित कर दिया। 2017 में जब वैज्ञानिकों ने पेड़ों के पार देखने वाली लाइडार लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया तो उन्हें जंगल की जमीन के नीचे पत्थर की इमारतों की नींव, चौड़ी सड़कों का नेटवर्क और उन्नत खेती के अवशेष मिले। फॉसेट जिस महान सभ्यता की बात कर रहे थे वो कोई कोरी कल्पना नहीं थी, वो सच में वही थी। एक बार इस संख्या की विशालता को महसूस कीजिए, 1 करोड़। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हजारों साल पहले अमेज़न की इस घनी छतरी के नीचे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। उनके अपने बड़े शहर थे, व्यापार होता था और एक बेहद उन्नत जीवन शैली थी। और फिर किसी अज्ञात कारण से वो सब कुछ खत्म हो गया और जंगल ने उस पूरी की पूरी सभ्यता को अपने भीतर हमेशा के लिए दफना लिया। जो हमें छोड़ जाता है एक ऐसे बड़े सवाल के साथ जिसका जवाब आज भी विज्ञान ढूंढ रहा है। टेरा प्रेता यानी अमेज़न की वो काली कृत्रिम मिट्टी जिसमें चारकोल और हड्डियां मिली हुई हैं। ये मिट्टी आज हजारों सालों बाद भी इतनी उपजाऊ है कि इसमें आप कुछ भी उगा सकते हैं। लेकिन इसे बनाया किसने? वो कौन लोग थे जिन्होंने इसे तैयार किया और फिर वे अचानक कहाँ गायब हो गए? ये एक ऐसा विशाल रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, और ये निश्चित रूप से हमारे अगले विश्लेषण का विषय होगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और खोजते रहिए।